प्रिय मित्राणि सादरम नमो नमः। जैसा कि सुविदित है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु तथा संस्कृत शास्त्रों में जो निहित लोक कलाएं हैं, शास्त्रीय कलाएं हैं, शास्त्रीय परंपराएं हैं एवं वैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जो ज्ञान विज्ञान है उसको बहिरानयन करने के लिए और समाज के सम्मुख लाने के लिए विद्यालयों में, प्रदेश के समस्त विद्यालयों में 3 चरणों में संस्कृत प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है। खंड स्तर और जनपद स्तर और राज्य स्तर। इन 3 चरणों में 2 वर्ग हैं, एक कनिष्ठ वर्ग है और एक वरिष्ठ वर्ग है। प्रथम जो वर्ग है कक्षा 6ठी से लेकर के 10वीं तक कनिष्ठ वर्ग है और कक्षा 11वीं से लेकर के स्नातकोत्तर पर्यंत वरिष्ठ वर्ग है। और दोनों वर्गों में 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं निर्धारित हैं अकादमी के द्वारा। वो 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं कैसे हैं? उन 6 प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से यदि छात्र अपने जो अंतर्निहित जो कौशल है, जो उसकी जो प्रतिभा है, उसके अनुसार इन प्रतियोगिताओं में सहभागी बने, प्रतिभाग करे, तो उसके अंदर की जो कलाएं हैं, अंतर्निहित कलाएं हैं, वो बहुत प्रस्फुटित होंगी और उनके अंदर की जो अभिव्यक्ति कौशल है वो बहुत परिष्कृत होगी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए अकादमी के द्वारा ये 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं निर्धारित है। उसमें प्रथम जो प्रतियोगिता है वो प्रथम प्रतियोगिता है संस्कृत नाटक प्रतियोगिता। द्वितीय प्रतियोगिता है संस्कृत नृत्य प्रतियोगिता। तृतीय है संस्कृत समूहगान प्रतियोगिता। चतुर्थ है संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता। पंचम है संस्कृत आशुभाषण प्रतियोगिता। और जो छठी है वो श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता है। और उसमें निर्धारित छंद रखे गए हैं 15 छंद, और 15 छंदों में से 10 छंदों पर आपको लक्षण के साथ, छंद लक्षण के साथ विभिन्न प्रकार के श्लोकों का उच्चारण आपको सस्वर करना है। तो इस प्रकार से ये जो कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों वर्गों में 6 प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी, अर्थात 12 प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी। और इन प्रतियोगिताओं के तहत खंड स्तर से ही लेकर के राज्य स्तर तक प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा के लिए एक निर्धारित धनराशि भी अकादमी के द्वारा निर्धारित की गई है और साथ में सुंदर आकर्षक प्रमाण पत्र भी बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब इस प्रतियोगिता में कुछ प्रतियोगिताएं तो ऐसी हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक इसमें मार्गदर्शन कर सकता है जो संस्कृत विधाओं में नृत्य, नाटक, समूह नृत्य इत्यादियों में जो रुचि रखता है। लेकिन इसकी जो 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं उन प्रतियोगिताओं में थोड़ा संस्कृत का ज्ञान भी अपेक्षित होता है और संस्कृत का ज्ञान रखने वाला शिक्षक ही अपने बच्चों को तैयार कर सकता है। उसमें जैसे संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता है, संस्कृत आशुभाषण प्रतियोगिता है और श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता है। यदि श्लोकोच्चारण भी हिंदी शिक्षक या कोई अन्य संस्कृत में रुचि रखने वाला शिक्षक तैयार करवा सकता है। तो उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता के तहत मेरे पास कई मित्रों के फोन आ रहे थे कि आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए करके। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको कैसे लिखना है और आपको क्या लिखना है संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता में। सबसे पहले मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जो कनिष्ठ वर्ग की वाद विवाद प्रतियोगिता है 6 से लेकर के 10वीं तक, उसमें प्रथम एक शीर्षक है, 2 शीर्षक निर्धारित किए गए हैं अकादमी के द्वारा जो हमारा प्रोस्पेक्टर पाठ्यक्रम है अकादमी की प्रतियोगिताओं का। उसके माध्यम से पहला जो शीर्षक है वो शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषणे मानवस्य भूमिका अस्ति। पर्यावरण प्रदूषणे मानवस्य भूमिका अस्ति। तो इसमें 2 छात्र भाग लेंगे और एक छात्र इसमें बोलेगा कि पर्यावरण प्रदूषण में मानव की भूमिका है और दूसरा छात्र बोलेगा पर्यावरण प्रदूषण में मानव की भूमिका नहीं है। तो आपको कैसे परिभाषित करना है और कैसे अपने तर्क और पक्ष और विपक्ष रखना है, तो अपने अपने पक्ष रखने हैं। तो उसमें सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार से बच्चों को तैयार करवाएं कि आप ये समझिए कि 20 से 30 सेकंड में आपका संबोधन हो जाए। और ऐसा नहीं कि संबोधन जरूरी है, लेकिन संबोधन हो जाए तो कोई गलत भी नहीं है। तो आपको सर्वप्रथम संस्कृत में संबोधन लिखना है वाद विवाद प्रतियोगिता का और बच्चों को बताना है। जैसे वो इस प्रकार से हो सकता है
नमो नमः। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा समायोजितासु षड्विध संस्कृत प्रतियोगितासु अत्र वादविवाद प्रतियोगितायान्तर्गते वादविवाद प्रतियोगितायां वा पर्यावरण प्रदूषणे मानवस्य भूमिका अस्ति इति शीर्षकम् अभिलक्ष्य आदाय अहं हेमन्तः पक्षे वच्मि या पक्षे वक्तुं कामोऽस्मि, पक्षे स्वी विचारान अत्र प्रस्तोमि। इस प्रकार से आपका संबोधन हो सकता है और अन्य शब्द भी हो सकते हैं संबोधन में, जरूरी नहीं है कि यही शब्द हों। और उसके बाद आप मूल विषय में आ जाएंगे, विषय वस्तु में, क्योंकि वाद विवाद प्रतियोगिता में 5 मिनट आपको पक्ष को दिए जाते हैं, 5 मिनट विपक्ष को दिए जाते हैं। तो आपको अब उसके बाद सीधे विषय की ओर जाना है। विषय में सबसे पहले किम नाम पर्यावरणम, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण प्रदूषणं किं वर्तते। अस्माकं समसामयिक विषयः पर्यावरण प्रदूषणं। सर्वत्र विश्वस्मिन् सर्वेपि लोके एषः विषयः सम्प्रसरति सम्प्रति और चर्चितः विषयः अयम् इति सर्वेपि जानन्ति एव। तो आपको सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण क्या है और पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है और पर्यावरण की समस्याएं क्या है, पर्यावरण किस कारण हो रहा है, इसको आपने अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार करवाना है, लिखवाना है। और इसमें मानव की भूमिका क्या है, तो आपको यह परिभाषित करना है। तो मानव की भूमिका को आप बिंदुशः कर सकते हैं कि वर्तमान में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या वृद्धि ही इसका एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमको विभिन्न प्रकार की जो भौतिक लौकिक सुख सुविधाएं हैं वो सुख सुविधाएं अपेक्षित होती हैं, और उसके लिए मानव अपनी मेधा का, बुद्धि का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं को शुरू करता है या उनकी सोचता है। तो उसी प्रकार से सरकारें भी सोचती हैं, जो हमारे जो बहुसंख्यक समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार को भी करना होता है। तो उसी प्रकार से वर्तमान में जो वैश्विक चुनौती के रूप में है, तो वो क्या है कि कल कारखाने हों, तकनीकी हों, प्रौद्योगिकी हों, विभिन्न प्रकार के जनसंख्या बढ़ रही है तो सड़कों का निर्माण है, यातायात है, परिवहन है, यानी कार, गाड़ी इत्यादियों का जो क्रय विक्रय शक्ति है वो बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो विभिन्न प्रकार के जल जंगल इत्यादि भी काटे जा रहे हैं, विकृति किए जा रहे हैं, और कई सरकारी संस्थान खुल रहे हैं तो वहां पे भी हमारी जो प्राकृतिक संपदा है वो नष्ट हो रही है। तो इस प्रकार से एक दुनिया का फैलाव हो रहा है जनसंख्या के रूप में। तो उसके तहत जो प्राकृतिक हमारी संपदाएं हैं वो संपदाएं भी कहीं न कहीं हानि की ओर जा रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, पर्यावरण की जो प्रदूषण समस्याएं बढ़ते जा रही हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो मुख्य पक्ष जब बच्चा कहेगा, क्योंकि अकादमी के द्वारा शीर्षक निर्धारित है तो उसमें पक्ष में भी विषय बनेगा और विपक्ष में भी विषय बनेगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा बृहद तरीके से, गहरे से गंभीर होकर के। तो अब आपको इसमें ये जो बिंदु मैंने आपको बताया, इस बिंदु के तहत आप इसको परिभाषित करेंगे और परिभाषित करते हुए आप इसको लिखेंगे। और 5 मिनट में आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, प्रामाणिकता के साथ आपको अपने विचार रखने, और अंत में संक्षेप में आपको 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड में आपको अपना निष्कर्ष लिख देना है। और अब जब विपक्ष का छात्र बोलेगा तो विपक्ष की छात्र की तैयारी कैसे करानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रकृति है, संसरति इति संसारः है, प्रकृते ही नियमः एव वर्तते यद सर्वदैव अत्र परिवर्तनं भवति, परिवर्तनं जायमानं भवति। प्रकृति समय जहां पे था वहीं पे नहीं रह सकता है, समय बलवान होता है, समय परिवर्तनशील होता है, बढ़ते रहता है। तो जैसे जैसे समय आगे को बढ़ता है उसी प्रकार से सृष्टि में परिवर्तन भी अपेक्षित होते हैं। वो भी एक प्रकृति का ही नियम है, मानव का नियम है, वो प्रकृति का नियम है, वो संसार का नियम है। तो अब आपको क्या दिखाना है, पक्ष का आपको विरोध करना है, पक्ष के विपरीत आपने अपने तर्क रखने हैं। तो आपको इसके माध्यम से क्या करना है कि आपको यह दिखाना है कि भाई पर्यावरण प्रदूषण मानव की ही समस्या नहीं है। जब सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि विधिवत तरीके से चलें, संचालित हों, प्रकृति का नुकसान न हो, लेकिन फिर भी हो जाते हैं अनायास। तो उसमें मानव की क्या भूमिका है। और साथ में भगवान कृष्ण को हम अगर लें
तो आप प्रामाणिकता के साथ इसमें यह संदेश दे सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है अच्छा बुरा उसका सबका हेतु मैं हूं, तो फिर मानव कहां से आ गया। तो ये आप इसका आध्यात्मिक धार्मिक पक्ष ले सकते हैं इसका विरोध करने के लिए कि भाई जो वर्तमान में मानव प्रदूषण समस्या के लिए मानव ही जिम्मेदार हो रहा है, इसमें मानव ही सब कुछ भूमिका का निर्वहन नहीं करता है, अपितु प्रकृति भी करती है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, विश्व में आज तो पर्यावरण की प्रदूषण समस्या बड़ी बलवती हो रही है। आज से 100 साल पहले तो नहीं थी ना, जनसंख्या भी कम थी, इतने कल कारखाने, कंपनी, फैक्ट्री, वाहन इत्यादि भी नहीं थे, सड़कें भी नहीं थी। तो फिर क्यों स्पेनिश फ्लू जैसी बीमारियां आज से 100 साल पहले आ गई थी? क्यों हैजा जैसी बीमारियां आ गई थी? उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। और करोड़ों लोग स्पेनिश फ्लू 1917 से 20 के आसपास लगभग रही, और उस दौरान लगभग 3 से 5 करोड़ लोग प्रभावित हुए, मरे और प्रभावित हुए। तो उस समय क्या आपदाएं नहीं आती थी? उस समय क्या भूकंप नहीं आते थे? नदियां नहीं आती थी? होते थे ना। तो और उससे क्या होता थे? कई लोग मरते थे, नुकसान होता था। तो क्या उस समय पर्यावरण प्रदूषण समस्या आई थी? नहीं थी। पक्ष वाले बच्चे ने बोला कि ये सब के लिए जो हो रहा है कि यानी नदी, तूफान, बाढ़, भूकंप, चक्रवात और ये जो बीमारियां हैं, अभी अभी कोरोना जो बीमारी आई थी, कोरोना बीमारी है, इस प्रकार के जो विषाणु जनित रोग हैं, ये सब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष का छात्र ये बोले कि भाई उस समय क्या था? उस समय क्या था? तदानीं तु एतत् सर्वं न आसीत्, परं तदानीं किमर्थम् एतत् जातं? किमर्थम् अभवत्? तत्र कः हेतुः? तो एतदपि भवन्तः उरुरीकृत्य तत्र प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। तो समासेन एवं वक्तुं शक्यते कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या, पर्यावरण प्रदूषणे मानवस्य भूमिका अस्ति अपि नास्ति अपि। तो सर्वत्रैव नास्ति अपि और सर्वत्रैव अस्ति अपि न, एवं कथयितुं वयं शक्नुमः। तो इस प्रकार से आपने अपने बच्चों के सामने शीर्षक उपस्थापित करने हैं, और थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बच्चे बड़े मेधावी होते हैं और बड़े जागरूक होते हैं इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए। तो बस थोड़ा सा उनको पुश करने की जरूरत है, थोड़ा अभिप्रेरित करने की जरूरत है। तो बच्चों का क्या होता है कि इस प्रकार के जब मंच मिलते हैं तो बच्चों की जो अभिव्यक्ति क्षमता है, जो दृष्टिकोण है, जो चिंतन है, वो अनायास ही बढ़ने लगता है। और फिर उसके माध्यम से वो किसी भी मंच में जाएंगे, चाहे वो संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, कोई विज्ञान का, किसी भी चीज का मंच हो, चाहे सामाजिक कोई मंच हो, तो वहां पे बेधड़क होकर करके धारा प्रवाह से वो अपने विचारों को रख पाते हैं, और साथ में चिंतन करने की क्षमता भी उनकी बढ़ती है। क्योंकि जब कोई एक शिक्षक पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बच्चे को समझाएगा, लिखाएगा, पढ़ाएगा, तो देखिए सबसे पहले वो चिंतन करेगा, फिर बच्चे को उसके बारे में बताएगा, अर्थ बताएगा, फिर बच्चा उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करेगा, उससे कितनी प्रतिभाएं उसकी बढ़ेंगी। तो ये सोचने का विषय है। तो इसलिए मैं कल द्वितीय शीर्षक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इस शीर्षक में तैयारी करिए, और जल्दी ही खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिताएं 26 और 27 सितंबर को निर्धारित है। तो आप अपने बच्चे को तैयार करिए, और थोड़ा सा मतलब यानी समासेन आपको एक बल मिला होगा कि भाई कैसे इसको किया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जिन मित्रों को दिक्कत हो रही थी या सोच रहे थे, तो इस वीडियो को सुन लें, और सुनने के उपरांत थोड़ा सा कलम लेखनी को पकड़ करके लिखें, तो निश्चयेन भवन्तः साफल्यं प्राप्स्यन्ति इति कामयेऽहम्। भवन्तः सर्वेपि विनिवेद्यन्ते यत् उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा समायोजितासु प्रतियोगितासु भवन्तः आधिक्येन स्वीय छात्रान् प्रतिभागं कारयन्तु। छात्राणां व्यक्तित्व विकासोऽपि संजायते अनेन, और पुनश्च धनार्जनं भवति, धन प्रोत्साहनमपि भवति, अनेन संस्कृत विकासोऽपि भवति, उन्नयनमपि भवति, प्रचार प्रसारोऽपि भवति। तर्हि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः एतत् निवेदनं मदीयम्। अस्तु, तावत् पुनर्मिलामः। तावत् भवेत् शुभं मङ्गलं। धन्यवादः। नमस्कारः।